जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, मैं आपका दोस्त मोहम्मद सलमान फ़ारूकी मीडिया सियालकोट से। नाज़रीन, पीटीआई वालों के लिए इंतहाई बुरी खबर है वो आ चुकी है कि पीटीआई वाले अब अपने बल्ले पे जो उनका निशान था उस बल्ले पे अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। वो अब उनकी जो पार्टी है इंट्रा पार्टी वो अब कलादम जो है वो करार दे दी गई है। इससे आगे मज़ीद गुफ्तगू करने से पहले थोड़ा सा माजी की तरफ चलते हैं कि माजी में असल क्या था। माजी में जब यही वक़्त तहरीक लब्बैक का आया था एक वो इलेक्शन का, तो जब वो इलेक्शन का कागज़ जो है वो जमा करवाने के लिए तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार थे वो जाते थे तो उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था। ठीक है जी। फिर वो जब इलेक्शन हुए, इलेक्शन कमीशन ने हमारे हक़ में फ़ैसला दिया तो इलेक्शन हुए, तो फिर जहाँ जहाँ भी इलेक्शन के लिए कंपेन के लिए तहरीक लब्बैक वाले वहाँ पे जाते थे तो उनको उनके कारकुनान को उम्मीदवार जो थे उनको वो गिरफ़्तार कर लेते थे। वो सारी सेम सूरत हाल आज वो माजी पूरा दोहराया जा रहा है पीटीआई वालों के साथ। आज यही लोग कागज़ जमा करवाने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं। अब इनके 63 उम्मीदवार ऐसे हैं, 63 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनका जो है वो जारी कर दिया गया, हुक्म जारी कर दिया गया कि इनको गिरफ़्तार किया जाएगा। 63 उम्मीदवार ऐसे हैं। फिर बल्ले का निशान भी इनका वो आउट हो चुका है, कलादम करार दे दी चुकी है। इससे पहले ये काम इन्होंने नून लीग वालों के साथ भी किया था, लेकिन जो ये इनके साथ हो रहा है ना, ये इससे कई हिस्से बदतर सलूक जो है ना इन्होंने तहरीक लब्बैक वालों के साथ किया था। ये मुकाफ़ात अमल है, ये मुकाफ़ात अमल है। आज वही सूरत हाल सारी सेम आज इनके साथ हो रही है। क्या अब मैं पीटीआई वालों के कारकुनान, जो पीटीआई के कारकुनान है, ज़रा थोड़ा सा आंखें खोल के अब ये सोचना, मैं अब ये कहूँ या तहरीक लब्बैक वाले कारकुनान ये अब ये कहें कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, अक्ल तो यही कहती है और तुम्हारे माजी को याद रखते हुए अक्ल भी यही कहती है, दिल भी यही कहता है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है ये कहा जाए कि जो हो रहा है तुम्हारे साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। लेकिन चलिए तहरीक लब्बैक के कारकुनान को छोड़ें, हमें छोड़ें, तहरीक लब्बैक के कारकुनान नीचे दर्जे में जितने भी हैं सबको छोड़े। चलिए मीर साहब की कहते हैं कि मीर साहब क्या कहते हैं। मैं अभी इस पर तो मीर साहब का बयान नहीं मेरे ख्याल से आया होगा, वो मुझ तक नहीं पहुंचा, लेकिन जो माजी के उनके इंटरव्यू हैं उनसे मैं क्यास कर रहा हूँ कि पीछे भी इंटरव्यू जब हुआ तो एक मियाँ साहब ने उनसे सवाल किया था कि क्या जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, पीटीआई वालों के साथ हो रहा है, क्या वो आप ये कहते हैं कोई सही हो रहा है? तो लामा साद रिजवी साहब ने कहा था नहीं, हम ये नहीं कहते नहीं उनके साथ सही हो रहा है। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं सही हो रहा। तो मैं ये कहता हूँ कि अब भी अगर तहरीक लब्बैक के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब से अगर पूछा जाए ना कि जो अब तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है क्या ये सही हो रहा है, तो मेरे ख्याल से हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी साहब ये कहेंगे उनका जमहूरी हक़ है, उनको मैदान दिया जाए, उनको खेलने का हक़ है, उनको खेलने के लिए दिया जाए मैदान कि वो खेले, आवाम को भी पता चले। ठीक है, उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जाए। मैं ये कहता हूँ कि उनका ज़र्फ़ इतना बड़ा है। लेकिन अब जो तुम्हारे साथ हो रहा है भाई, आप एक दफ़ा उस माजी को याद करिएगा उस माजी को कि जब तुम्हारी हुकूमत थी, जब तहरीक लब्बैक वालों ने आगे अपने इलेक्शनों के लिए कंपेन करने के लिए उम्मीदवार आगे बढ़ते थे तो आप उन्हें गिरफ़्तार, आपकी हुकूमत में गिरफ़्तार, आपके हुक्म से गिरफ़्तार भी किया जाता था और कारकुनान को भी गिरफ़्तार किया जाता। यहाँ तक कि जब वहाँ उन्होंने जो कैंपस लगाए होते थे वो कैंपस वो आपके हुक्म से पुलिस ने वो उखाड़े, उनको तोड़ा, फिर कारकुनान को जेलों में लेके गए। आज माजी तुम्हारे सामने है, अब तुमने समझना नहीं समझना तुम्हारी मर्ज़ी है।